मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और इस सुबह में आज एक नया काम हो रहा है कि हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे। और कहाँ जा रहे हैं वो तो आप जब व्लॉग में बने रहेंगे लास्ट तक तो आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन ये जर्नी बहुत सुपर एक्साइटेड होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कुहू एक्साइटेड है, हम सब एक्साइटेड हैं। तो पैकिंग पूरी हो चुकी है, सारी चीज़ें, चाय नाश्ता भी हो गया। अभी बज रहे हैं 6:30 और फटाफट से हमें पहुंचना है एयरपोर्ट और वहां से फिर हमारी जर्नी शुरू होगी। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में, आपको देखने को मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और वो तो वहीं रिवील करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को अभी कंटिन्यू करते हैं एयरपोर्ट के लिए। चलिए मेरे साथ। एक्साइटेड? यस। चले। हमारी कैब आ चुकी है, कैब में हम सब एडजस्ट हो चुके हैं, एक्साइटेड हैं और ये भी लग रहा है कि समय से एयरपोर्ट पहुंच जाएं क्योंकि वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़ करने में बहुत समय लगता है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, आज तो मौसम भी हमारा साथ दे रहा था इस सफ़र पे। जब मौसम अच्छा होता है तो मन अपने आप अच्छा हो जाता है। वैसे मैंने चलते समय ये चश्मा लगाया और मुझे लग रहा है कि ये चश्मा बहुत बड़ा है। और हमारे सारथी के रूप में पांडे जी आगे बैठे हुए हैं। समय से ही हम पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे। यहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये है हमारे शहर लखनऊ का एयरपोर्ट जहाँ हम आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले गेट के अंदर जाकर के चेक इन करवाते हैं। और ये हम तीनों एकदम रेडी हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारा फर्स्ट एंट्री तो हो चुका है, अब हम चलते हैं सामने जहाँ पर हो रही है चेक इन। आ चुके हैं चेकिंग काउंटर पर। यहाँ पर हमारे जो 3 अलग अलग बैग है, तीनों के ही अलग अलग बैग बड़े हैं, तो उसे हम सबमिट करवा देते हैं। आज आई डोंट नो वाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी एयरपोर्ट पे। इससे पहले हम जब भी आए इतनी भीड़ नहीं मिली। आज हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ा, लेकिन अच्छा था। सफ़र में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके और मतलब बहुत एक्साइटेड लगता है ना कि आप इसे बाद में बैठ के देखो कि आपने क्या क्या किया। मैं कुछ अपने टिकट्स वगैरह देख रही थी फ़ोन में। जल्दी उठने की वजह से वो एक्साइटेड तो थी लेकिन थोड़ा थकी हुई भी थी। तो उनका समर कार्निवाल यहाँ पर चल रहा है। भाई वो समर वेकेशन पे ही जा रही, तो उनका भी ये कार्निवाल हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग जो होती है वो करवाई। बैग में क्या लाए हैं, फ़ोन है, इलेक्ट्रिक आइटम है, चार्जर है, सब कुछ यहाँ पर हमने रखा। उसकी सारी स्कैनिंग हुई। मेल फीमेल काउंटर से अपनी भी तलाशी कराने के बाद अब हम सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं वापस से। और ये हमारे लखनऊ एयरपोर्ट का एकदम एपिक एंट्रेंस है जहाँ पर फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना तो मैंडेटरी होता है। तो हमने भी अपनी फैमिली फ़ोटो यहाँ पे ली। यहाँ पर ना एक बहुत फ़नी सीन हुआ मेरे साथ। एक आदमी था मेरे बगल में चल रहा था वाइट शर्ट पहन के। पांडे जी ने भी वाइट शर्ट पहनी है। तो मैं उसको ऐसे कहती मैं उससे बात करते करते ये चलो ना, जल्दी चलो आगे। तो वो आगे चला गया। फिर मैंने पलट के देखा, पांडे जी मेरे पीछे थे। मतलब मुझे लगा उसे कैसा फील हुआ होगा। आ चुके हैं अपने टर्मिनल पे और अभी हमारी फ़्लाइट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। हम इंडियंस की स्टेशन और एयरपोर्ट पे बहुत जल्दी पहुंचने की आदत ना इतनी भारी पड़ती है कि लास्ट में बैठ के बोर होना पड़ता है। एयरपोर्ट पे वैसे तो खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, लेकिन पहली बार हमें चाय 104 रुपये में मिल गई। इस बात की खुशी थी। यहाँ हॉट बेवरेज कैफ़े था जहाँ से हमें 104 रुपये की इतनी सी चाय मिली। लेकिन मुझ जैसे चाय लवर के लिए चाय मिल जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब क्या करें, महंगी तो है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं घूमने जा रही हूँ लेकिन ये भी मेरे साथ जाएगा। ये दाने ना हमेशा गलत समय पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्लाइट सही समय पे आ चुकी है, सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है। आपको देख के लगेगा कि बाहर कोहरा गिर रहा है या बारिश हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उमस है। हमारी फ्लाइट बोर्डिंग भी शुरू हो गई है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। क्यों रखा है? सुपारी देने के लिए। सुपारी देने के लिए।
पांडे जी और उनके इन हाउस पीजेस हमेशा हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान ले आते हैं। तो ये मेरी टिकट है जिसे मैं दिखाऊंगी, तो सामने जो मैडम है वो मुझे कहेंगी जाओ वो तुम्हारी प्लेन है, जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। इन सब चीज़ों का एक्साइटमेंट तो होता है। लोग सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन हम व्लॉगर्स के लिए जो व्लॉग बनाते हैं या जो डेली कंटेंट इन सारी चीज़ों से निकालते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत प्रीशियस होती हैं। तो मेरे लिए भी मेरी पूरी जर्नी बहुत प्रीशियस है, उसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए व्लॉग में। अब हम चलते हैं। मैं तो मन कर रहा था कि फ़्लाइट के पैर छू लूँ कि भैया सही सलामत पहुंचा देना। चलिए चलते हैं। बहुत फुल थी फ़्लाइट और एक बार तो लगा कि वंदे भारत की सीट पे बैठ रहे हैं क्या, उसकी सीट में भी थोड़े कुशन ज़्यादा होते हैं। अब मैं क्या इंडिगो की बात करूं, लेकिन हमारी फ़्लाइट उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बादलों के आगोश में चलते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं और इस सफ़र को आपके साथ ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। ये सफ़र भी एकदम अनोखा होता है, पल भर में आपको ज़मीन से आसमान तक कब पहुंचा देता है पता ही नहीं चलता। अब बारी है कुछ खाने पीने की, क्योंकि सुबह सुबह हम घर से सिर्फ चाय बिस्किट खा के निकले और भूख इतनी तेज़ लगी है कि पूछिए मत। मैंने बनाए थे आलू और पनीर के सैंडविचेस। तो ये सैंडविच मैं पैक कर रही हूँ, साथ में मैं वेजिटेबल सेवई लेकर के आई थी। और यहाँ पर देखिए बाप बेटी लैपटॉप पे मूवी देखते देखते खाना शुरू भी कर चुके हैं। लेकिन न जाने क्यों इतने ऊपर आकर के ना भूख जैसे अपने आप बढ़ जाती है। आप जब ट्रेन ट्रेवल में हो या आप किसी भी सफ़र में हो, मैंने ये चीज़ आजमाई है कि भूख अपने आप 2 गुनी ज़्यादा लगने लगती है। तो मैंने भी अपने बनाए हुए सैंडविचेस ट्राई किए। उसके बाद बादलों का आनंद लेते लेते हम कब पहुंच गए अपने जाने वाले शहर में, जहां हम जा रहे थे, जहां हम लैंड करने वाले थे, वो पता ही नहीं चला। हम बैठे, हमने कुछ खाना पीना स्टार्ट किया, हल्की सी एक झपकी आई और उसके बाद कैप्टन का अनाउंसमेंट कि हम लैंड करने वाले, और हम स्मूथली लैंड भी कर गए। यहाँ का वेदर, यहाँ का मौसम देख के लग रहा था कि हाँ अब हमारे जो दिन हैं वो बड़े एक्साइटिंग होने वाले हैं, बड़े थ्रिलर होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ बारिश भी थी, यहाँ हवाएं भी थी, यहाँ का वेदर उतरते ही समझ में आ गया था। देखिए कितनी बढ़िया बारिश हो रही है और ठंडक तो बहुत होगी, क्योंकि जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ सिर्फ उमस है। ये है इस शहर का नया चमचमाता सा एयरपोर्ट, जो अभी कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है और लकीली हमें यहाँ आने का मौका मिला। ये है नवी मुंबई। नवी मुंबई का नया एयरपोर्ट यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, जहाँ हमारी फ्लाइट आज लैंड की है। तो ये इलेक्ट्रिक पाथवे से हम जा रहे हैं आगे, क्योंकि टर्मिनल और जहाँ लगेज बैगेज आएगा हमारा वो बहुत दूर है। तो चलने से ज़्यादा प्रेफर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक वॉक पाथ जो है उसे यूज़ किया जाए। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे एयरपोर्ट को, क्योंकि ये अभी नया एयरपोर्ट बना है। देख रहे हैं कि कितना सुंदर है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। जो बाजू ही तो होगा दोनों। लगेज हमारा किस पोल नंबर पे आएगा, इसका डिस्कशन चल रहा है। 5 से 6 होगा तो ठीक है, एक 6 वाले पिलर पे जाओ, एक 5 वाले। सच बता रही हो, ये दोनों ऐसे लड़ते हैं ना टॉम एंड जेरी की तरह। सीरियसली ये लोग ना पिछले जन्म में भाई बहन रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ लड़ते रहते हैं। मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ। मैं एक कोना पकड़ के बैठ गई हूँ और देख रही हूँ कि कितना प्यारा एयरपोर्ट है ये। हमारे 2 बैग्स अभी हमें मिल चुके हैं, अभी एक छोटा बैग नहीं आया है। लगेज आ चुका है मेरा और कुहू का। पांडे जी का लगेज अभी नहीं आया है, वो वेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठ गए आराम से, पहले इनका काम हो जाए फिर चलते हैं हम लोग। नवी मुंबई में लैंड हुआ है आज। जो हमारी फ़्लाइट थी वो नवी मुंबई में आ रही है। नवी मुंबई में अभी नया एयरपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ से फिर हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो हाँ, हम मुंबई आए हैं और नवी मुंबई आए हैं। नवी मुंबई से अभी कहाँ जाएंगे वो भी अभी आपके लिए सरप्राइज़ है। तो बस बने रहिए ब्लॉग में और चलिए मेरे साथ, देखते हैं हमारा ये सफ़र हमें कहाँ लेकर के जाता है।
बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि हम तीनों के लगेज सही सलामत हमें मिल चुके हैं और ये नवी मुंबई का एग्ज़िट गेट है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब बाहर जाते हैं, टैक्सी ढूंढते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ, ये पूरा एयरपोर्ट अडानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है और बहुत ही सुंदर है। अंदर से लेकर के बाहर तक का स्ट्रक्चर, यहाँ का डिज़ाइन, यहाँ का मॉड्यूल, यहाँ की चीज़ें, यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ पे जितने भी ये शॉप्स है, जैसे टिम हॉर्टन्स भी है यहाँ पर और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि यहाँ थोड़ा भीड़ भी अभी कम है। मुंबई एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी यहाँ भीड़ काफ़ी कम है। क्या खाएगी कुहू? पता नहीं। कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। ऑलमोस्ट लंच टाइम जैसा ही कुछ हो गया था। हालांकि फ़्लाइट में हमने खाया था, लेकिन ये साउथ टर्मिनल पे हम आ गए थे। ये यहीं एयरपोर्ट के ही ग्रुप का एक रेस्टोरेंट है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, और बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर आकर के हम बैठ चुके हैं, थोड़ा आराम भी कर लेंगे और कुछ खा पी भी लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमारा सफ़र काफ़ी आगे जाने का है। तो रास्ते में कुछ मिले ना मिले तो पहले से खा पी लेते। मेरी फेवरेट फ़िल्टर कॉफ़ी, साथ में सादा डोसा। कुहू ने भी अपने लिए डोसा मंगाया है। इस समय कैफ़े में कोई भी नहीं है, हम हैं और कोई नहीं है। तो कैफ़े हमारे भरोसे छूट गया है। हमारे भरोसे छूट गए क्या? मैं हर बार सोचती हूँ कि एयरपोर्ट पे एक अच्छी ड्रेसिंग करूँगी, लेकिन हमेशा झल्ली ड्रेसिंग हो जाती है मेरी, क्योंकि सुबह सुबह घर के इतने काम, फिर जल्दी पहुँचने की टेंशन, फिर इन सबको तैयार करवाने की टेंशन, मैं कुछ भी पहन लेती हूँ। मुझे लगा ओवर शर्ट जो मेरी है वो मुझ पर नहीं अच्छी लग रही है, फटाफट उसको उतारा और अब हम आ गए अपने कैब काउंटर पे, जहाँ से हमने अपनी कैब बुक की है। वो इसी जगह पर हमें मिलेगी, तो हम जाएंगे आगे। टू बी कंटिन्यू। आगे कहाँ जा रहे हैं वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। तो अभी के लिए इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले व्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।